मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, आज तारीख है 3 अप्रैल 2025। एक्सपायरी खत्म हो गया वीकली वाला निफ्टी का और नया सीजन में हम लोग आ गए। तो देखते हैं कल यानी कि फ्राइडे वीकेंड के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी कहाँ पे मामला सेट करेगा। देखिए, एनालिसिस आपका तभी करेक्ट होगा जब ग्लोबल में चारों तरफ नॉर्मल सब कुछ चलता रहे। अगर नॉर्मल सब कुछ नहीं चल रहा है, कुछ न्यूज़ आता है, तो उसमें जितना भी आप एनालिसिस कर लेंगे वो सारा धराशायी हो जाता है। चार्ट कुछ बताएगा, एक ट्वीट होगा उधर से किसी बड़े नेता का, कुछ का, किसी का भी जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, सारे टेक्निकल फेल हो जाते हैं। तो वो चीज़ें आपके पास में 5% संभावना इस बात का होता है हमेशा कि एक्सीडेंट हो। ठीक है, उसी एक्सीडेंट से ओवरनाइट बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं सारे लोगों को कि भाई पोजीशन को हेज कर लो या कम पोजीशन लेके जाओ डिलीवरी में, यही करते हैं और तो कुछ करते नहीं। खैर चल, वो सारी बातें तो होती रहेगी, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए, डाउ जो है 1155 पॉइंट निगेटिव है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1157 पॉइंट डाउ निगेटिव। तो अब अंदाजा लगा लीजिए कि कितना खराब गिरावट है ना। तो बैंक निफ्टी की हम लोग पहले बात करें कि बैंक निफ्टी 250 पॉइंट भले ही पॉजिटिव चला है, इसके पीछे का भी रीजन है। ये पॉजिटिव जाने का इसके पीछे का भी रीजन है। आरबीआई लगा हुआ है, दूसरा कि पैसा डाल रहा है, दूसरा कुछ जो एनबीएफसी कंपनियां उसका डिसबर्समेंट बहुत अच्छा जा रहा है। ये सारी चीजें हो रही, इसके वजह से ये पॉजिटिव रहा है। लेकिन अगर ग्लोबली देखा जाए तो ओवरऑल निगेटिव ही रहा। अगर देखा जाए तो निफ्टी तो हमारा देखिए 82 पॉइंट नीचे, सेंसेक्स 322 पॉइंट। जो ब्रॉडर इंडेक्स है, ब्रॉडर इंडेक्स बैंक निफ्टी नहीं है, ब्रॉडर इंडेक्स निफ्टी है और सेंसेक्स है, ये दोनों निगेटिव है। आंकड़ा अगर हम देखें बिकवाली और खरीदारी का, तो देखिए अगर हम डीआई का देखें तो मात्र 221 करोड़ का खरीदारी किया। डर देखिए कितना, पैनिक देखिए कितना, मात्र 221 करोड़। और बेचा गया देखिए कितना, पूरा 18,000 करोड़, 2500 करोड़, 2100 करोड़, 1900 करोड़, 2800 करोड़। मतलब बेच दिया ही गया है, खाली एकदम काटा है, गाजर मूली की तरह काट दिया। ये स्थिति है ना, बहुत ही जबरदस्त। तो ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है और चार्ट क्या बता रहा है। ये जो 51,800 वाला आप एरिया देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस है। क्लोजिंग 51,550 के आसपास में कर रहे हैं। ये तो आप देख ही रहे हैं कि 51,550 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है। एक बार डेली के टाइम फ्रेम पर देखें 600 के आसपास का है। तो आप देख रहे हैं कि 51,800 यानी कि बहुत जोर लगाता है तो 51,800 जाएगा, उसके बाद फिर 52,000, और 51,800 से 52,000 का जो रेंज है, ये कल भी बात हम लोगों ने कहा था कि ये अभी आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसी तरह नीचे के एरिया पर अगर हम लोगों ने बात क्या कहा था कि पहला जो आपको सपोर्ट बनता है वो 50,000, 51,000 का, उसके बाद 50,700 से 800 का। तो आज देखिए 50,900 से ही ये बाउंस कर गया, तो सपोर्ट है, ये सही बात है। हम ऑप्शन डेटा में भी अगर ये बात कल आप लोगों को बताया था कि 50,700, 800 ये सब मिलता है तो बाइंग करना चाहिए। 50,900 से ही बाइंग आ गया। क्लोजिंग 600 पर है, 51,600 पे, फ्यूचर 800 पर है, यानी 200 पॉइंट महंगा है। तो हम नीचे की तरफ में कहाँ पर सपोर्ट ले रहे हैं, ये देखिए। नीचे की सपोर्ट में जो हमारे पास बढ़िया सपोर्ट है वो आ रहा है आपके लिए 51,000 वाला एरिया। अब वापस से सपोर्ट वाला आ रहा है 51,000 वाला, 11 लाख, 11.5 लाख आपका पुट राइटर है, कॉल राइटर 7.25 लाख है। उसके ऊपर थोड़ा सा अगर हम लोग देखते हैं तो भाई 51,100 का भी आता है। तो ये एरिया अच्छा सपोर्ट का काम करता है। 50,900 तो ऑलरेडी सपोर्ट आपको आज दिखाया है, तो जब तक इसके नीचे नहीं जाएंगे तो खराब नहीं होगी। ऊपर 51,800 जो रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको, वो भी आप देख लीजिए। और 52,000 पे 11.5 लाख पुट कॉल राइटर है, पुट राइटर जो है लगभग 6.5 लाख है। और 51,800 पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 लाख, 2.25 लाख पुट कॉल राइटर, पुट राइटर 1.5 लाख है। तो 51,800 से 52,000 के ऊपर अगर टिक गया दिन के 2:30 बजे के बाद, तो आपको अच्छा रिकवरी देखने को फिर मिलेगा, शॉर्ट कवरी। तो खरीदे कहाँ पे, बेचे कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है।
एक प्राइस चैनल को हम लोग इस तरह से पकड़ लेंगे, ऐसे सिंपल सा है, एक प्राइस चैनल है हम लोगों का। या आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस एरिया भी, कोई दिक्कत वाली बात ना। देखिए किस तरह से ये प्राइस चैनल के अंदर तो नहीं कह सकते, एक पेनेंट बना के चल रहा है। हमें इस एरिया के ऊपर यानी कि 51,675 के ऊपर निकलने पर बाइंग करने को बन सकता है। 51,675। मैं आज कोई कॉल नहीं दे पाया, कोई ट्रेड नहीं कर पाया, क्योंकि बेटी का फाइनल रिजल्ट आया था, 4th क्लास में थी, अब वो 5 में चली गई है, तो उसका रिजल्ट के लिए पीटीएम के जाना था। अब एक दिन जाना है बुक लेने के लिए और ड्रेस लेने के लिए, तो मैं भी मैं शायद कल जाऊंगा, लेकिन उसके लिए ट्रेडिंग बंद करना जरूरी नहीं, कल ट्रेड कर सकता हूँ, कल कॉल्स भी दे सकता हूँ। तो कल मुझे दिन के 12-1 बजे जाएंगे, ले आएंगे, है ना, क्योंकि नहीं तो फिर सेशन इसका 9 तारीख से स्टार्ट है, तो कल तो लेना ही होगा। 51,675, ठीक है, इसके ऊपर निकलेगा तो फिर बाय करेंगे, और टारगेट 51,800 तक का पहला ये एरिया। इसके ऊपर अगर हम टिकते हैं तो आपको ये 52,000 का लेवल मिलेगा। 52,000 अभी रेजिस्टेंस है, इसलिए यहाँ पर इसके आसपास भी आता है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग जरूर करना चाहिए। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखें 51,700 के स्ट्राइक प्राइस का। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8709652195। इस पर आप हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक, व्हाट्सएप चैनल लिंक और मोबाइल ऐप ये सब मिल जाएगा, जहाँ पे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। सेल की बात करें तो ये ट्रेंड सपोर्ट लाइन टूटने पर ही सेल करेंगे, और इसका भाव आता है 51,500, ठीक है। 51,500 के नीचे आने पर सेल करेंगे, और टारगेट नीचे 51,400 से 51,300, 51,300 से लेके 51,000 तक का लेवल बन सकता है। हालांकि 51,000 नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो पैनिक था वो तो शायद मेरे ख्याल से निकल गया, वो दर्द पेन निकल गया। अब हो सकता है आज उतना इम्पैक्ट नहीं डाला तो कल भी नहीं डालेगा, मेरे ख्याल से तो ऐसा, क्योंकि पैनिक जो मचना था आज मचा है। एक ही बात से कितना बार डराइएगा, है ना। 51,000 फाइनल होगा, लेकिन मेरे ख्याल से इतना आएगा नहीं, 51,200 100 के आसपास रुक जाना चाहिए। पुट ऑप्शन 51,500 के ही स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। और अगर ये गैप अप हो जाए, मान लेते हैं, यानी कि ये डायरेक्टली ऊपर में ही खुल जाए, तो ऊपर अगर ये डायरेक्ट 51,800 से 52,000 के रेंज में खुलता है, तो आपको प्रॉपर पता है कि ये आपके लिए रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस पे नियमतः सेल किया जाता है। टारगेट इस कंडीशन से 51,700 से 51,500 तक, ये अगर 500 टूट गया तो 51,400 से 51,200 तक आ सकता है। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से नजर रखा जा सकता है। पुट ऑप्शन आप 51,800 का लीजिए, 51,900 का लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और अगर हम गैप डाउन की बात करें, यानी कि नीचे नहीं ऊपर नहीं नीचे की बात करें, तो जितना नीचे आज गैप से खुला तुरंत भाग गया, उसी तरह से अगर ये वापस फिर से 50,800 से लेके 51,000 के रेंज में खुलता है, तो आपको जरूर बाय की तरफ देखना चाहिए। टारगेट 51,100 से लेके 51,500 तक का लेवल बन सकता है। कॉल ऑप्शन 51,000 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। यह है बैंक निफ्टी का विश्लेषण। अब जरा हम निफ्टी को देखते हैं कि निफ्टी क्या चल रहा है। निफ्टी का आज हो गया वीकली एक्सपायरी कंप्लीट। वीकली एक्सपायरी खत्म तो हो गया, ये भी आप देख लीजिए। सबसे पहले आप देखिए कि किस तरह से इसने वीकली एक्सपायरी को एंजॉय किया है। एकदम फ्लैग बना के 15 मिनट के चार्ट पर, है ना, एकदम फ्लैग बना लिया। अब इसमें आप फ्लैग को ही यूज करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सपोर्ट पर आने पर बाइंग करना है और रेजिस्टेंस पर आने पर सेल करना है। तो सपोर्ट 23,000 से 23,100 का, देखिए 22,800 के नीचे जाने पे ही खराब होगा, याद रखिए, फिर से ट्रेंड बदलेगा। अदरवाइज 23,000 के ऊपर जब तक है कोई दिक्कत नहीं। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया मैंने भी कल ये लेवल आपको बताया था कि 23,000 से लेके 23,100 का जो रेंज है ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। रेजिस्टेंस की भी बात कहा था कि भाई रेजिस्टेंस जो है आपके लिए 23,500-600 वाला आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके पास तो गया भी नहीं फिलहाल। हम थोड़ा सा यहाँ पे
डेटा देख लेते हैं ऑप्शन का। अब नया हम लोगों को ये देखना है 3 तारीख की जगह 9 तारीख वाला, और 9 तारीख के हिसाब से अगर देखा जाए तो 8 डबल 23,250, 23,325 पे फ्यूचर है, 75 पॉइंट महंगा है। तो हम 23,250 के अकॉर्डिंग देखें तो ऊपर की साइड में आप देखा जाए तो 23,300 पर अगर ध्यान से देखिए तो लगभग 350 पे 9 लाख आपका कॉल राइटर है, पुट राइटर 5 लाख है, लेकिन 23,300 पे बड़ा है, लगभग आपके पास 43 लाख का कॉल राइटर है। तो 23,300 पहला हर्डल नजदीकी बन रहा है। उसके बाद जो बनेगा वो बनेगा आपके पास 23,500 का। यहाँ पे 47 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर मात्र 11 लाख है। तो 23,500 के ऊपर तो जाने में इसको दिक्कत है, रजिस्टेंस आपको मिलना शुरू हो जाएगा 23,400 के आसपास से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम 23,400 के ऊपर जाने में भी इसको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। 23,400, 450 नीचे की तरफ में 23,000, 23,100, ये तो आपको पता है ही। अब हम लोग बाय की बात करें और सेल की। बस इस फ्लैग को पकड़िए और कुछ लाइन लगा लीजिए अपने पास में। देखिए 1 2, ठीक है, ये लग गया, बहुत अच्छा चला। तो आप 3 भी पकड़ सकते हैं। ये एरिया, ये जो गैप वाला फिलिंग है ना, ये वाला एरिया यहाँ भी पकड़ सकते हैं। ये सब आपको अपने आप वो रेजिस्टेंस ही बताएगा। तो देखिए इसको कैसे ट्रेड करना है। अगर हम इस फ्लैग के ऊपर टूटते हैं, निकलते हैं, तो आपको पता है ये इस तरह से जाएगा, और हो सकता है एक बार ये नीचे ऐसे आएगा और फिर ये धीरे धीरे यहाँ आ जाएगा। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, ऊपर निकला, सीधा टकराया और फिर करेक्शन किया धीरे धीरे यहाँ, फिर यहाँ नीचे थोड़ा सा, फिर धीरे धीरे ऐसे, और फिर यहाँ ऐसे घूमते घूमते इस तरह का सिचुएशन बन सकता है। तो इस तरह से में कैसे ट्रेड होना चाहिए, तो वो लेवल आप ध्यान रखिए। 23,275 के ऊपर बाइंग, टारगेट 23,300 का छोटा वाला। और वो 23,300 का छोटा वाला क्यों? क्योंकि ये पहला हर्डल यहाँ पर है। इसके ऊपर टीका तो आपको 23,350 जो अगला लाइन है, और दूसरा 23,400 फाइनल टारगेट। इसके ऊपर जाने की संभावना कम है फिलहाल। कॉल ऑप्शन की बात करते हैं तो कॉल ऑप्शन आप इस कंडीशन से 23,300 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं बाय साइड में। और सेल साइड की अगर हम बात करें, सेल, तो ये जो नीचे एरिया तोड़ देगा तब, तो ये एरिया अगर तोड़ेगा तो नीचे हमारे पास 23,100, 150 और 23,050 वाला एरिया है। तो ये एरिया कितना था? 23,225। ठीक है, आप 23,200 भी ले सकते हैं। 225 से 23,200 के नीचे जाने पर आप प्रॉपर सेल कर सकते हैं। टारगेट 23,150 से 23,100 तक। इन केस खराब हो गया तो 23,050 तक। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो 23,200 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। ये है निफ्टी का विश्लेषण। अभी देखिए गैप अप और गैप डाउन, तो जितना ज्यादा गैप से खुले उतना जल्दी हम लोग सेल करके चल सकते हैं। गैप अप में अगर समझिए तो हम 23,350 से लेके 23,400 वाला जो एरिया है प्रॉपर रेजिस्टेंस है और इसके आसपास खुलता है तो हम सेल करेंगे। और टारगेट 23,300 से लेके 23,250 और 23,250 जो कि क्लोजिंग है वहां से तोड़ा तो 23,200 से लेके 23,150 तक नीचे, जो कि आज का लगभग सपोर्ट है, वहां तक वापस आ सकता है। पुट ऑप्शन 23,350 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। और अगर गैप डाउन की बात कर लें, गैप डाउन देखिए जितना नजदीक 23,000 से लेके 23,100 के बीच में खुलेगा, कल ही वाला लेवल है ये, बाय करेंगे। टारगेट 23,150 से 23,300 तक का एरिया क्लेम कर सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो 23,100 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों, फ्राइडे वीकेंड के लिए 4 अप्रैल 2025 के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर ये पर्सनल लाइव मार्केट में कॉल सकते हैं।
मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।